आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो वाकई में बहुत ही विचित्र और अचंभित कर देने वाली है। यह संसार है ब्लैक होल्स का। तो फिर आइए चलते हैं रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण के सागर में गोते लगाते हुए इनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉस्मो साइंस हिंदी में। और आज हम जानेंगे कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ब्लैक होल 5 प्रकार के होते हैं। प्राचीन ब्लैक होल, तारकीय ब्लैक होल, मध्यमवर्ती ब्लैक होल, अतिविशालकाय ब्लैक होल और क्वेज़ार। तो फिर चलिए शुरू करते हैं प्राचीन ब्लैक होल से। प्राचीन ब्लैक होल या इंग्लिश में कहें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, इनकी उत्पत्ति बिग बैंग अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ क्षणों बाद हुई थी। उस समय मैटर अस्तित्व में नहीं था और पूरा ब्रह्मांड पार्टिकल्स के गर्म सूप की तरह था। ये पार्टिकल्स कुछ जगहों पर अधिक घने थे और ये आपस में जुड़ते गए और अंततः अनंत घनत्व प्राप्त कर ब्लैक होल बन गए। यह अभी भी सिर्फ थ्योरी में है, क्योंकि अभी तक हम ब्रह्मांड में इनका पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये ब्लैक होल कोई और नहीं बल्कि डार्क मैटर हो सकते हैं। डार्क मैटर वह है जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित संपूर्ण मैटर का 90% है और यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है और प्रकाश के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। तारकीय ब्लैक होल, यह वह ब्लैक होल होते हैं जिनका निर्माण एक तारे के अंत के बाद होता है। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 20 से 100 गुना ज़्यादा होता है। तारे के अंत में बचा हुआ कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इससे एक शहर के बराबर का कोर एक टेनिस बॉल के साइज का हो जाता है और इस बॉल में अनंत घनत्व का निर्माण हो जाता है, जिससे ब्लैक होल का जन्म होता है। इस तरह के तारकीय ब्लैक होल ब्रह्मांड में कई जगह पर देखे जा चुके हैं और साइंटिस्ट इनका अध्ययन कर रहे हैं। मध्यमवर्ती ब्लैक होल, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि ये तारकीय ब्लैक होल नहीं हो सकते हैं, परंतु इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि इन्हें अति विशालकाय कहा जा सके। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 100 से लेकर 1 लाख गुने ज़्यादा हो सकता है। ये ब्लैक होल भी सैद्धांतिक हैं, अर्थात ब्रह्मांड में इनकी खोज अभी तक नहीं हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हमें डॉर्फ गैलेक्सी अर्थात बहुत ही छोटी गैलेक्सी के मध्य में मिल सकते हैं। आशा है कि हम आगे आने वाली टेक्नोलॉजी से इनका पता लगा पाएंगे। अति विशालकाय ब्लैक होल, यह हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्लैक होल के तौर पर जाने जाते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1 लाख से लेकर कई करोड़ गुना हो सकता है। ये गैलेक्सी अर्थात मंदाकिनी के मध्य में स्थित होते हैं। इनका इतना बड़ा होना हमारी समझ के परे है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार इनका जन्म एक तारकीय द्रव्यमान के ब्लैक होल के रूप में होता है और यह धीरे धीरे अपने आसपास से गैस और मैटर का सेवन करते हुए इतना बड़ा हो जाता है। परंतु गणना करने पर एक ब्लैक होल का इस प्रकार से इतना बड़ा हो जाना असंभव है। वहीं दूसरे सिद्धांतों के अनुसार ये ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में बने थे, जब बड़े बड़े गैस के बादल तारे बनने के बजाय सीधे तौर पर ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। बहरहाल हमारी आकाशगंगा में भी एक ऐसे ही ब्लैक होल का निवास है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। क्वेज़ार, यह ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ों में से एक है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद यह एक नज़दीकी तारे के रूप में दिखाई पड़ता है। यह उस वक्त अस्तित्व में आता है जब एक अति विशालकाय ब्लैक होल
जीवंत हो जाता है, जिससे वह अपने आसपास की गैस और मैटर को मिलाकर एक्रीशन डिस्क बनाता है, जिससे विकिरण और बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इनके ध्रुवों से जेट्स निकलती हैं। इनकी ताकत इतनी होती है यह किसी भी चीज़ को तबाह कर सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।